Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpreet. फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था सॉइल यानी मृदा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया सॉइल किसे कहते हैं, कैसे बनती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मेजर इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। उसके बाद हम लोगों ने सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ा, क्योंकि सॉइल प्रोफाइल को हम रिवाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए, सॉइल प्रोफाइल क्या था, जो सॉइल की लेयर्स प्रेजेंट थी, डिफरेंट टाइप की जो लेयर प्रेजेंट थी, उनका क्रॉस सेक्शनल अरेंजमेंट क्या कहलाता था, सॉइल प्रोफाइल कहलाता था। बात करते हैं कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट थी, तो सबसे पहले टॉप सॉइल यानी सबसे अपर लेयर होती है, जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, ह्यूमस मतलब सड़ी गली चीज़ें। उसके बाद कौन सा था, सब सॉइल थी। फिर उसके बाद जो तीसरी लेयर थी वो कौन सी थी, तो जो रॉक्स के फ्रेगमेंट थे वो वाली लेयर थी। और सबसे लास्ट लेयर थी बेड रॉक यानी आधार सैल। इस तरीके से डिफरेंट तरीके की लेयर प्रेजेंट थी, इनको हॉरिजन कहा जाता है। और इन डिफरेंट जो लेयर प्रेजेंट है, इनके क्रॉस सेक्शन अरेंजमेंट को क्या कहा जाता था, तो सॉइल प्रोफाइल कहा जाता था। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ ली। यदि आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखें फ्रेंड्स, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ जाके सारी क्लासें एक लाइन से ज़रूर देखें, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे आप। आइए आगे बात करते हैं टाइप ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के अगर मैं टाइप की बात करूँ तो बहुत सारी मिट्टी के प्रकार हैं, ठीक है, लेकिन मेनली इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सैंडी सॉइल। सेकंड कौन सी, मैंने उसको यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि मैं पर्टिकुलर एक एक के बारे में बात करूंगी, मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, मेनली इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहली है सैंडी सॉइल, जिसे बलुई मिट्टी बोला जाता है। दूसरी है सिल्ट सॉइल, ठीक है, सिल्ट जिसे गाद कहा जाता है। उसके बाद आती है क्ले सॉइल, जिसे मृतिका या चिकनी मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद क्ले के बाद आती है लोमी मिट्टी, जिसे दोमट मिट्टी कहा जाता है, ठीक है, चिकनी या बलुई मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से मेनली 4 टाइप्स आपको पता चल गए होंगे सॉइल के कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सैंडी सॉइल के बारे में यानी बलुई मिट्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा कि यहाँ पर जो बालू का कंपोजिशन होगा, ठीक है, जो बालू की मात्रा होगी वो ज़्यादा होगी, तभी तो ये नाम पड़ा है सैंडी सॉइल, ठीक है। तो जी हाँ, ये है, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। बात करते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसके अंतर्गत, तो लिखा है सैंड एक्चुअल में है क्या, तो वेदरिंग रॉक्स के बने छोटे छोटे पार्टिकल हैं। पिछली क्लास में हमने कहा था वेदरिंग का मतलब हिंदी में बताएंगे क्या होता है। तो वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय, जिसे इरोजन भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अपक्षय यहाँ पे वेदरिंग का मतलब क्या है, तो वेदरिंग मतलब मौसम इसमें इंक्लूड है, इसलिए इसको क्या बोला गया, वेदरिंग बोला गया। वेदरिंग प्रोसेस में मैंने बताया था, जब बड़ी बड़ी चट्टानें फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू क्या हो, छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होती है, टूट जाती है, दैट इज वेदरिंग। उसे क्या बोलते हैं, वेदरिंग कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। तो वेदरिंग आपको समझ में आया होगा, हिंदी में अपक्षय कहा जाता है। सैंड एक्चुअल में क्या है, तो वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू जो रॉक्स के छोटे छोटे पार्टिकल बन जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, सैंड कहलाते हैं। और उन पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका होता है, तो सैंड का होता है, वही लिखा है यहाँ पे। सैंड एक्चुअल में वेदरिंग रॉक्स के बने छोटे छोटे पार्टिकल हैं, जिसमें क्या होता है, सैंड का कंपोजिशन मात्रा जो होती है ज़्यादा होती है। आगे बात करते हैं सैंड जो होती है वो कैसी होती है, तो सैंड कोर्स एंड लूज होती है। कोर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, खुरदुरा टाइप का। आप बालू को लीजिए और उसके ऊपर हाथ ऐसे करेंगे ना, तो आपको खुरदरी टाइप में लगेगी। सो वो कैसी होती है, कोर्स यानी खुरदरी टाइप की होती है। लूज मतलब ढीली होती है। बालू को उठा के आप क्या करिए, बाइंड करने की कोशिश करें, मुट्ठी में बाइंड करेंगे और जैसे ही छोड़ेंगे वो फिर से बिखर जाएगी, बाइंड नहीं होगी, वो क्या होती है, लूज होती है, ढीली होती है। आगे बात करते हैं, इसलिए पानी को बहुत जल्दी ड्रेन आउट कर देता है। ड्रेन आउट का मतलब क्या हुआ, देखिए, जो बालू होती है, बालू को आप लीजिए, ऊपर से पानी डालेंगे तो बहुत जल्दी पानी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यानी वो पानी को स्टोर नहीं कर पाती, कहने का मतलब होल्ड नहीं कर पाती, ठीक है। सो ये क्या कहलाता है, ड्रेन आउट करना कहलाता है, बहुत जल्दी पानी को ड्रेन आउट कर देती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम बालू में पानी डालेंगे तो वहाँ पानी रुकता नहीं है, तुरंत बाहर हो जाता है, कहाँ होल्ड करेगी, इतने बड़े बड़े पार्टिकल हैं उसके, है ना। तो ये क्या होती है, कोर्स होती है यानी कि खुरदरी होती है, लूज होती है, ढीली होती है,
और बहुत जल्दी पानी को क्या करती है, ड्रेन आउट कर देती है। इसमें जो ड्रेनेज पावर होती है यानी ड्रेनेज के लिए गुड होती है, ठीक है, यानी पानी को तो बहुत जल्दी बाहर करती है, तो क्या बोलेंगे, गुड होती है। लेकिन जो ग्रोइंग प्लांट है उनके लिए उतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जिन प्लांट्स को ज़्यादा पानी की आवश्यकता है वो इसमें ग्रो ही नहीं कर सकते, ये तो पानी को होल्ड ही नहीं कर पाती। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा है कि ये ड्रेनेज के लिए तो गुड होती है बट ग्रोइंग प्लांट के लिए गुड नहीं होती, क्योंकि जो सैंडी सॉइल है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को क्या करती है, होल्ड नहीं कर पाती। इस कारण ये क्या होती है, ग्रोइंग प्लांट्स के लिए सुटेबल नहीं होती, या बोल सकते हैं गुड नहीं होती। आगे बात करते हैं इसके साइज़ की, तो इसका साइज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। अरेंज करने का साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। वैसे आप साइज़ समझ जाएंगे जब पूरा पढ़ेंगे, तो अगर आपको ये साइज़ नहीं भी याद रहेगा तो भी आप कर लेंगे अगर एक एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। अरेंज करने को ऑर्डर पूछा गया है तो आप इसको दिमाग में रखें। साइज़ ऑफ पार्टिकल सैंडी सॉइल का जो साइज़ होता है वो कैसा होता है, मतलब कितना होता है, तो 0.2 mm से 2.0 mm होता है। 0.2 mm से स्टार्ट होता है और 2.0 mm तक इसका क्या होता है, साइज़ होता है, माप जिसे बोलते हैं, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन होता है उसमें 60% क्या होती है, सैंड होती है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि वेदरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में टूटते हैं और उसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन होता है वो किसका होता है, सैंड का होता है। यानी 60% किसका कंपोजिशन है, वो सैंड का, एंड 40% में सिल्ट भी और साथ में क्ले भी प्रेजेंट होती है। जो क्ले एंड सिल्ट है उसका बहुत ही लिटिल अमाउंट होता है, इसमें सबसे ज़्यादा किसका पोर्शन होता है, सैंड का होता है, इसलिए इसको सैंडी सॉइल कहा जाता है। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो ये तो पानी को होल्ड नहीं कर पाती, बेसिकली ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो नदियों के किनारे ये जो सॉइल होती है, सैंडी सॉइल प्रेजेंट होती है, बलुई मिट्टी, बालू वगैरह प्रेजेंट होती है। आप गंगा के किनारे देखे होंगे, है ना, तो वाटरमेलन वगैरह देखा होगा, वहीं पे लगते हैं, लेकिन पानी होना चाहिए, ठीक है। गंगा के किनारे वाला पार्ट है, आपने सुना ही होगा ये चीज़ कि जो तरबूज वगैरह हैं वहाँ पर अच्छे से होते हैं, उनकी खेती अच्छे से होती है ना। उसका कारण क्या है मैंने बता दिया आपको। आगे कोकोनट वगैरह होगा, ये भी आपने देखा होगा, पानी के किनारे ही लगे होते हैं। मेज हो गया, ठीक है, कैक्टस हो गया, इनमें क्या पानी की कम ज़रूरत होती है। कैक्टस नागफनी जिसे बोलते हैं, है ना, तो इनको क्या होती है, पानी की कम ज़रूरत होती है, तो ये आराम से जिन प्लांट्स को पानी की कम ज़रूरत होती है वो इसमें ग्रो कर सकते हैं, बट जिनको पानी की अधिक ज़रूरत होती है वो इसमें ग्रो नहीं कर सकते। और बेसिकली देखा जाए तो पानी ज़रूर होता है आसपास, तभी जाके ये सारी चीज़ें हो पाती हैं। तो आई थिंक आपको सैंडी सॉइल क्लियर हुई होगी। आगे हम बात करते हैं सिल्ट के बारे में, ठीक है, उसके बाद क्ले के, फिर लोमी के बारे में बात करेंगे। अब सारी चीज़ें अच्छे से याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, अभी मैं बताऊंगी कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आता है, साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए आता है, और सबसे पहले आपको मैंने बता ही दिया था उसमें कि सबसे पहले नीचे बजरी थी, उसके बाद बालू थी, फिर क्ले थी, और उसके बाद वाटर एंड ह्यूमस। तो ये अरेंजमेंट अच्छे से याद रखना, पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पर मैं बताऊंगी साइज़ के अकॉर्डिंग, और उसके बाद और क्या बताऊंगी, हाँ, वाटर को होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है उसके अकॉर्डिंग बताऊंगी। तो दोनों याद रखना, घटते क्रम में बढ़ते क्रम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बात करते हैं सिल्ट के बारे में फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं अदर जो भी टाइप हैं सॉइल के। हम लोगों ने सैंडी सॉइल के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं सिल्ट सॉइल, यानी सिल्टी सॉइल जो होती है, सिल्टी सॉइल बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं गाद, ठीक है, क्या बोलते हैं, गाद बोलते हैं। अब ये क्या होता है, जो सैंडी सॉइल है ना उससे फाइन पार्टिकल होते हैं किसके, गाद के होते हैं, ठीक है। यानी कि सिल्ट सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं वो जो सैंडी सॉइल है उसके कंपैरिजन में छोटे होते हैं, और उसके बाद ये जो क्ले सॉइल है इसके कंपैरिजन में बड़े होते हैं। तो वो सॉइल क्या कहलाती है, सिल्टी सॉइल कहलाती है। सिल्टी आपने कहा मैम गाद का मतलब क्या होता है, तो उसे समझ लेते हैं। देखिए, गाद का मतलब होता है जब जो मिट्टी नदी, झील या फिर सागर या आदि कोई भी हो, नदी हो, झील हो, सागर हो, एक्सेट्रा, ठीक है, इनकी तली पर निक्षेपित जो बहा कर लाई जाती है निक्षेपित पदार्थ, जिसके कण रेत की तुलना में क्या होते हैं, महीन होते हैं, और ये क्ले सॉइल है इसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, गाद कहलाती है। अब आइए समझते हैं, फिर से मैंने इसको पढ़ के बताया, अब ऐसे समझाती हूँ कि जो सिल्टी सॉइल है इसका मतलब क्या हुआ, जो सागर वगैरह, जो नदियाँ हैं, जो झीलें हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई जाती है ना
है उसके जो पार्टिकल होते हैं, जो पीछे हम लोगों ने सैंडी सॉइल पढ़ा ना, उसके कंपैरिजन में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और क्ले सॉइल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ऐसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, सिल्टी मिट्टी, या फिर उसको गाद बोलते हैं हिंदी में। आइए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट। आगे बात करते हैं क्या चीज़, कि जो ये सॉइल है इसमें मैंने लिखा क्या है, इसमें सैंड के ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो कि मैंने बताया कि सिल्टी सॉइल का है, बेसिकली जो सैंड होते हैं उसी के ही छोटे पार्टिकल होते हैं। और यह सॉइल, ये जो सिल्टी सॉइल है इस सैंड सॉइल के कंपैरिजन में, और यह सॉइल जो होती है वो क्या होती है, सैंड सॉइल के कंपैरिजन में, सैंड के कंपैरिजन में वाटर को होल्ड अच्छा करती है। हम लोगों ने सैंड में क्या पढ़ा, वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाती है, ड्रेन आउट कर देती है, बहुत जल्दी बाहर कर लेती है। लेकिन ये सिल्ट सॉइल जो होती है ये वाटर को होल्ड कर सकती है, उसके कंपैरिजन में अच्छा होता है, यानी गुड होता है उसमें क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो आई थिंक आपको समझ, होल्ड मतलब पकड़, किसी चीज़ को पकड़ कर रखना है, स्टोर कर रखना, आप ये समझ सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं बेसिकली ये, और ये जो सैंड, जो सैंड है उसके कंपैरिजन में इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। या फिर बोल सकते हैं किसी नदी, झील, सागर आदि की तली पर निक्षेपित पदार्थ जिसके जो पार्टिकल होते हैं रेत की तुलना में महीन, और जो क्ले सॉइल यानी जो मृतिका है, चिकनी मिट्टी के कंपैरिजन में बड़े होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। आइए साइज़ की बात करते हैं। साइज़ जो होता है इसका होता है 0.02 mm से 0.002 mm होता है। कितना होता है, 0.02 mm से 0.002 mm होता है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था सैंड के बारे में, तो 0.2 से 2.0 था उसका, और इसका 0.02 से 0.002 mm होता है। तो साइज़ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, है ना। यहाँ पर क्या होता है, जो पोटाश होता है उसकी काफ़ी अच्छी मात्रा प्रेजेंट होती है। अगर मैं फसल की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स जैसे टोमेटोज़ वगैरह हो गए, तो उनके लिए मिट्टी अच्छी होती है। आगे बात करते हैं क्ले सॉइल के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि यहाँ नहीं ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। क्ले सॉइल जिसे मृतिका या फिर चिकनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है, जो बेसिकली सिल्ट होती है, सिल्ट सॉइल होते हैं, उसके कंपेरिजन में काफ़ी फाइन पार्टिकल होते हैं। किसके, क्ले सॉइल को होते हैं। ये काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो पढ़ते हैं मैंने क्या लिखा है, सिल्टी सॉइल से भी फाइन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, किसमें, क्ले सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। जब ये मिट्टी गीली होती है तो लम्फी टाइप में हो, मतलब कि लसलसेदार जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप लसलसी टाइप में ये मिट्टी होती है। आपने देखा होगा कि जो जिसमें बहुत फाइन पार्टिकल मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, उसको आप उठाइए और उसमें पानी डालेंगे तो आप उसको जब बाइंड करेंगे तो बाइंड भी हो जाएगी, और लम्फी मतलब लसलसे टाइप में हो जाएगी, है ना। तो जब ये गीली होती है इस तरीके से होती है, जब ये सूख जाती है तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। इस कारण इसकी सहायता से जो टॉयज वगैरह मिट्टी के बनते हैं, पॉट्स वगैरह बनते हैं, और भी जो वेरियस पर्पस हैं जो कि मिट्टी से जो चीज़ें बनती हैं वो इस क्ले सॉइल के द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, दूसरा होता है इसमें पुअर ड्रेनिंग होती है। पुअर ड्रेनिंग का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था जो सैंड होती है उसमें जब हम पानी डालेंगे तो पानी बहुत जल्दी बाहर हो जाएगा, लेकिन इसके पार्टिकल, क्यों, उसके पार्टिकल बड़े थे इसलिए पानी जल्दी बाहर हो जाता है। लेकिन क्ले सॉइल की अगर बात करें, यहाँ जब हम पानी डालेंगे ना तो धीरे धीरे करके आएगा। ठीक है, मान लीजिए ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं और यहाँ मैंने पानी डाला तो तुरंत नहीं बहेगा, धीरे धीरे करके जाएगा, क्योंकि पार्टिकल ही छोटे हैं तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा धंसे हैं। बड़े बड़े पार्टिकल हैं तो दूरी है, उनमें ज़्यादा स्पेस है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पर, पुअर ड्रेनिंग होती है, साथ में फ्यू एयर स्पेस होता है। एयर स्पेस थोड़े बहुत कम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे पानी जो होता है बहुत धीरे धीरे जाता है। तो पुअर ड्रेनिंग होती है, साथ में कुछ इसमें क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेस पाया जाता है, बहुत ही कम। अब पुअर ड्रेनिंग का मतलब क्या है, पुअर ड्रेनिंग हो रही है इसका मतलब वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो क्ले सॉइल में होती है। तो आप अभी जो एक सीक्वेंस लगाने का मैंने बताया था, पूछा जाता है सीक्वेंस लगाइए वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, तो आप लगा सकते हैं। सबसे कम किसमें, सैंड सॉइल में, फिर उसके बाद सिल्ट में, फिर उसके बाद क्ले सॉइल हो गया, है ना। लोमी का तो फिर बताएंगे आगे हम, लेकिन यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसमें सबसे ज़्यादा होती है, क्ले सॉइल में होती है।
उसके बाद सिल्ट में और उससे कम किस में होती है तो वो हो जाएगी, मतलब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको बता रहे हैं यहाँ से क्ले सॉइल से। सबसे पहले क्ले, उससे कम किस में होगी सिल्ट में, उससे भी कम किस में होती है सैंडी में होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वेरी हाई मैंने लिखा, काफ़ी बहुत ज़्यादा होती है इसमें, और ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी अच्छे प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर से काफ़ी ये धनी होती है। कौन सी सॉइल? क्ले सॉइल। तो यहाँ मैंने लिखा है ऑर्गेनिक मैटर रिच, ठीक है, आगे मैंने डैश करके लिख दिया रिच। छोटा मतलब बहुत ज़्यादा एक लाइन बनाने के चक्कर में मैंने सोचा मुझे सेंटेंस नहीं बनाना है, सिर्फ समझाना हर एक चीज़ को, उस टाइप से मैंने लिखा। आगे इसका यूज़ कहाँ किया जाता है तो सबसे पहले मैंने बता दिया टॉयज़ वगैरह बनाने में, पॉट्स बनाने में, और भी जो अदर पर्पज़ है मिट्टी से जो चीज़ें बनती है उनमें यूज़ किया जाता है। किस क्रॉप्स के लिए ये अच्छी होती है तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। तो ऐसे क्रॉप्स, ऐसे प्लांट जिनको क्या करने पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी वो अच्छे से इसमें ग्रो करेंगे। तो एग्जांपल में धान, पैडी, ठीक है। सो पैडी क्रॉप्स जो है उसके लिए ये क्या होती है, गुड होती है। तो याद रखना पैडी के लिए यानी धान के लिए, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी सॉइल अगर है कौन सी तो वो है क्ले सॉइल, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसलिए यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सिल्टी सॉइल क्या होती है और क्ले सॉइल क्या होती है मैंने अच्छे से बताया आपको, आई थिंक क्लियर भी हुआ होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं लोमी सॉइल के बारे में। लोमी सॉइल क्यों बात करेंगे, देखिए अगर हम जो लोमी सॉइल है ना उस लोमी सॉइल कोई अलग टाइप से नहीं है, उसमें इन्हीं का मिक्सचर ऐड है। अगर हम तीनों को एक साथ बना दें, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, पानी को ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं करती है ये। अगर इसमें क्या करें हम और मिट्टी जो दूसरी है जिसके इससे बड़े पार्टिकल हैं उसको हम क्या करें ऐड कर दें, मतलब ये सिल्टी वाली जो है इसमें ऐड कर दे तो ये पानी को होल्ड भी करेगी और साथ में क्या होगा अच्छे से प्लांट ग्रो भी करेगा। बहुत ज़्यादा मतलब ये क्या होती है सूखती नहीं है जल्दी, और जब सूखती है तो काफ़ी हार्ड हो जाती है। तो ये चीज़ ना हो इसके लिए क्या करेंगे, सिल्टी सॉइल मिला देंगे। तो उसके लिए और भी अच्छा अगर हम कोई प्लांट लगाना चाहें तो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा जिसमें क्ले और सिल्टी सॉइल दोनों मिक्स रहेंगी। तो वही आगे हम पढ़ने जा रहे हैं लोमी सॉइल के बारे में। अभी आपको समझ में आएगा वो है क्या। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं जो चौथे टाइप की सॉइल है उसके बारे में। जो चौथे टाइप की सॉइल है वो बेसिकली जो 3 तरीके की सॉइल हम लोगों ने पढ़ा ना, सैंडी और उसके बाद पढ़ा था सिल्ट सॉइल, फिर उसके बाद क्ले सॉइल बनाना। इन तीनों के मिक्सचर से जो चौथे टाइप की सॉइल है वो इन तीनों के मिक्सचर से बनती है, जिसे कहते हैं लोमी सॉइल, यानी इसे क्या बोला जाता है हिंदी में दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसे बोला जाता है चिकनी बलुई मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि इन तीनों के मिक्सचर से बनी होती है। बालू भी इसमें ऐड होता है और जो सिल्ट होती है वो भी इसमें ऐड होती है और क्ले सॉइल भी ऐड होती है। इन तीनों के मिक्सचर से बनती है लोमी सॉइल। तो यहाँ सबसे पहले मैंने वही लिखा है कि ये किससे बनी होती है, सैंड से, सिल्ट से, क्ले, इन तीनों का मिक्सचर होता है कौन से, लोमी सॉइल। ठीक है, आगे क्या है, इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस प्रेजेंट होती है। जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है इसमें। जैसे अदर में हम लोगों ने सैंड में पढ़ा कि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती ही नहीं, बहुत जल्दी पानी ड्रेन आउट हो जाता है। उसके बाद जो सिल्ट पढ़ा था तो उसमें क्या था, हाँ उसके कंपैरिजन में ठीक थी। और उसके बाद क्ले में क्या पढ़ा था, उसकी बहुत ही ज़्यादा थी, वो जल्दी सूखती ही नहीं थी, सूखती थी तो बहुत हार्ड हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए इन तीनों को मिलाया गया, जिससे एक नए टाइप की मिट्टी बनी जिसका नाम है लोमी सॉइल। ठीक है, सो इसमें इन तीनों का मिक्सचर होता है और इसमें क्या होता है पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि तीनों का मिक्सचर है, ना ही ज़्यादा ये टाइट है ना ही ज़्यादा लूज है। ठीक है, वाटर की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। और उसके बाद क्या है, इसमें ठीक ठाक क्या है, गैप है। ठीक है, अदर में जैसे बालू की बात करे जाते थे तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा गैप था तो पानी बहुत जल्दी बाहर चला जाता था। और जो क्ले सॉइल थी उसमें क्या था, बहुत ही फाइन पार्टिकल थे तो पानी इतनी जल्दी बाहर ही नहीं जाता था। वो क्या थी, लसलसी टाइप की थी, यानी कि वो बहुत ही फाइन पार्टिकल होने की वजह से क्या था उसमें कि पानी वो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी ना वो कुछ ज़्यादा ही थी उसमें। सो इन सब चीज़ों के लिए जो चौथे टाइप की मिट्टी बनाएंगे उसमें क्या है कि जो पोर्स हैं वो भी सफिशिएंट अमाउंट में, ये नहीं बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है ना। और वो जो वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी वो भी बेटर है तीनों के कंपैरिजन में।
उसके बाद बात करी जाए इसमें खेती वगैरह काफ़ी अच्छे से होगी। और उसके बाद क्रॉप्स की बात करी जाए कौन कौन से क्रॉप्स इसमें होंगे इस मिट्टी में, तो गेहूं हो गया, गेहूं और जो चना है इन दोनों की बात करी जाए तो ये क्ले सॉइल जो है और लोमी तीनों इसके लिए सुटेबल है, ठीक है, तीनों अच्छी हैं। उसके बाद बात करते हैं तीनों नहीं दोनों, ठीक है, यानी कि जो क्ले सॉइल है और ये लोमी सॉइल है, ये दोनों सॉइल अच्छी हैं कौन सी फसल के लिए, तो गेहूँ हो गया और चना के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ मैंने नोट पॉइंट में लिख दिया कि वीट और ग्राम इन दोनों के लिए क्ले और लोमी सॉइल दोनों ठीक हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं लोमी सॉइल में, तो मैंने बताया वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, दालें वगैरह जो हैं और वेजिटेबल वगैरह हैं, इन सब के लिए ये मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है। तो लोमी सॉइल के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये लोमी सॉइल जो होती है बेसिकली जो 3 टाइप की हम लोगों ने सॉइल पढ़ी है, इन तीनों का मिक्सचर होता है और इसमें पर्याप्त मात्रा में ह्यूमस प्रेजेंट होती है। अब तीनों का मिक्सचर है तो ना ही ज़्यादा टाइट है ना ही ज़्यादा लूज़ है, अच्छे से इसमें वाटर को ये होल्ड कर रही है, ये नहीं कि बहुत जल्दी बाहर कर दे रही है। सफिशिएंट अमाउंट में इसमें सफिशिएंट क्या है इसमें जो पोर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, छिद्र वगैरह, जो ज़्यादा गैप नहीं है और ना ही ज़्यादा ढीलापन है। तो दोनों चीज़ें समझ में आई आपको। फिर उसके बाद अच्छे से इसमें जो सबसे अच्छी अगर कोई मिट्टी होती है खेती के लिए तो वो है लोमी मिट्टी, ठीक है। लोमी में मैंने बताया वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, दालें वगैरह हो गई, सब्जियां वगैरह हो गई, इन सब के लिए ये बेहतर होती है। तो लोमी मिट्टी में जो जो चीज़ें याद रखने वाली थी वो सारी हमने बताई। अब बात करते हैं, हमने कहा था हम आपको बताएंगे कि जो सॉइल है, चारों हम लोगों ने सॉइल पढ़ी है, तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए। तो यहाँ हम जो सॉइल के पार्टिकल हैं उनके अकॉर्डिंग बताएंगे और साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं। आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये ज़रूरी है देखना कि क्वेश्चन इंक्रीजिंग में पूछा गया या डिक्रीजिंग में पूछा गया। तो बात कर लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हम बता रहे हैं आपको सबसे फाइन पार्टिकल किसके होते हैं, क्ले सॉइल के होते हैं, जिसे बोलते हैं चिकनी मिट्टी। उसके बाद होते हैं सिल्ट के, हमने पहले ही बताया था जब हम सैंड और जब सिल्ट की और क्ले की बात कर रहे थे तो वहाँ ही बताया था आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं कि किसके पार्टिकल सबसे बड़े होते हैं, फिर किसके छोटे होते हैं, फिर उससे भी फाइन किसके होते हैं, तो आप अच्छे से कर सकते हैं इस चीज़ को। सो इंक्रीजिंग में हम बता रहे हैं सबसे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो किसके होते हैं, क्ले सॉइल के होते हैं, फिर उससे बड़े सिल्ट के होते हैं, फिर उससे बड़े किसके होते हैं, सैंड के होते हैं, फिर उससे बड़े किसके होते हैं, ग्रेवल के होते हैं, यानी जिसे बजरी कहा जाता है, ठीक है, और उससे बड़े रॉक्स यानी जो चट्टानें होती है। तो ये हुआ किसका, सॉइल पार्टिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, आप इसको अच्छे से याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। डिक्रीजिंग में करेंगे जैसे इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पर हमने बताया है कौन सा ये ऑर्डर हमने किया है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। ये कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग नहीं है, ठीक है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम यहाँ पे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी किस मिट्टी में होती है, तो वो है क्ले सॉइल, जिसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी या मृतिका करके बोला जाता है हिंदी में, और भी प्योर बोले तो। आगे बात करते हैं सिल्ट सॉइल, जिसे गाद कहा जाता है। लोमी सॉइल आती है जो कि तीनों का मिक्सचर होता है। तीनों के मिक्सचर करने का मतलब यहाँ पे जो लार्ज पार्टिकल और फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कोई ज़्यादा कोई कम नहीं होता है। और सैंडी सॉइल जो होती है इसमें सबसे कम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी बोलते हैं। और ये पार्टिकल हम किसके, सॉइल पार्टिकल को साइज़ के अकॉर्डिंग, यहाँ सॉइल पार्टिकल है वो भी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, ये साइज़ के अकॉर्डिंग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्ले को बोलते हैं चिकनी मिट्टी, और चिकनी मिट्टी जो होती है इसके पार्टिकल सबसे छोटे होते हैं। और उसके बाद सिल्ट जिसे बोलते हैं गाद, ठीक है, इसके पार्टिकल इससे बड़े होते हैं। और उसके बाद आती है सैंड, सैंड को क्या बोलते हैं, बालू, ठीक है। गाद के कंपैरिजन में सैंड जो होती है उसके पार्टिकल बड़े होते हैं। उसके बाद ग्रेवल है, यानी जिसे बजरी कहा जाता है। तो जो सैंड है इसके कंपैरिजन में इस जो ग्रेवल है इसके पार्टिकल बड़े होते हैं। और रॉक्स तो आपको पता ही है, चट्टानें, ठीक है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉइल के पार्टिकल साइज के अकॉर्डिंग मैंने बताया यहाँ पे। ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बताया, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्ले सॉइल को हिंदी में मैंने बताया चिकनी मिट्टी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है, वाटर को क्या करती है मतलब कि स्टोर करने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है इसमें। सिल्ट सॉइल जो होती है इसको बोलते हैं हिंदी में गाद, ठीक है, इसके कंपैरिजन में इसमें कम होती है। फिर इससे भी कम किस में होती है, लोमी सॉइल में, और लोमी सॉइल से भी कम किस में होती है,
सैंडी सॉइल में। बेसिकली जो लूमी सॉइल है यहाँ पर ना ही कम ना ही ज़्यादा होती है, ठीक है, लेकिन सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। लोमी सॉइल और सिल्ट और क्ले और सैंडी तीनों के बारे में मैंने बता दिया कि मेनली जो 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था टाइप ऑफ सॉइल को। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी। कैसी लगी क्लास? यहाँ से जो सॉइल वाला चैप्टर है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। तो ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।